देशबंधु साहब, सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश की जा रही है, देश को बांटा जा रहा है, ऐसी कोशिश की जा रही है। आखिर ये जो फैसला दिया गया है या फिर जो ये मांग की जा रही है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, ऐसा मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। इस पे बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, सबसे पहले आज की महत्वपूर्ण चर्चा में यहाँ उपस्थित सभी पैनलिस्टों को नमस्कार और आपके इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए, जैसा आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में उठाया, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे यशस्वी प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी ऐसी नीति नहीं है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच न हो। हमने जो भी योजनाएं लाई सभी जाति धर्मों को ध्यान में रख के लाई और भारतवर्ष की प्रगति और विकसित भारत के विजन को, जो प्रधानमंत्री का विजन है, उसको ध्यान में रख के लाई। और रही बात जो आप कह रहे हैं, इस प्रकार की जो सस्ती लोकप्रियता या अफवाह या जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदाय के नाम पे जो क्षेत्र बांटने का हो, इन बहुत मैं भी जानता हूँ, आप भी जानती है एंकर है कि हिंदू मुस्लिमी तहजीब का या इस देश की आजादी के लिए अगर करोड़ों हिंदुओं ने जान ली तो लाखों मुस्लिम भाइयों ने भी जान ली। तो इस प्रकार को देश को बांटने वाली जो असंवैधानिक ताकतें हैं, उनको हमारे सच्चे मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री बढ़ने नहीं देंगे। और इस प्रकार की अफवाह या गलत बातें फैलाना समाज में न्यायोचित नहीं है। ये तो सामान्य रूप से बात है और ये जगविदित है कि हिंदू मुस्लिम बाजार में कोई भी सामान लगा सकता है, किसी को रोक नहीं। और हिंदू भाई मुसलमान दुकान से खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि देशबंधु जी, इसी तरह की मांग महाकुंभ के दौरान भी हमने देखी। जब महाकुंभ की शुरुआत हो रही थी उस वक्त भी इस तरह की मांगे उठी थी कि मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं उन्हें महाकुंभ क्षेत्र में किसी तरह की कोई दुकानें न लगाने दी जाए, ना उनको वहां पर एंट्री करने दी जाए। और अब ये पूरा मुद्दा अब उठ के होली पर आ गया है कि ब्रज की होली में एंट्री बैन कर दी जाए। और अब ऐसे में देखा जाता है तो ब्रज की होली में शामिल होने के लिए तो देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं, कई विदेशी भी आते हैं जो कैथोलिक धर्म को मानने वाले हैं। नहीं, देखिए, महाकुंभ का आयोजन आपने देखा, विश्व का बहुत बड़ा आयोजन रहा 144 वर्षों बाद, और ऐतिहासिक आयोजन और सफलता के लिए आप भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी मुख्यमंत्री को मैं हृदय तल से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि 66 करोड़ लोगों ने के आस्था एक छोटे से एरिया में आपने देखा 66 करोड़ लोग आए और अपनी आस्था का वंदन करते हुए वहां पुण्य गंगा जल में स्नान किया। और रही बात वहां दुकान लगाने की, तो अभी आपके चैनल पे भी एक लोगों का उसी को मैं समाहित करने आ रहा हूँ। करोड़ों मुस्लिम और करोड़ों हिंदू जो है इलाहाबाद प्रयागराज के जिले में निवास करते हैं और सबके दरवाजे खुल गए थे। अगर कि मैं खुद गया था और मैंने देखा तमाम मुस्लिम भाइयों के यहाँ हिंदू भाइयों की गाड़ियां खरीद रही, जो सुख दुख में रहे उनके दरवाजे खुल गए। तो इस प्रकार की अफवाह फैलाना ये तो विपक्ष का काम है। और रही बात आप कह रहे थे कुंभ के संदर्भ में, केवल यह निर्णय हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री का केवल सावधानी बस निर्णय लिया गया था और कोई इसमें जो है दोहराव नहीं था। अब आपको बता दो, उनका तो हमेशा ये रहता है कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए अनुशासन, आप यही देखिए उत्तर प्रदेश को पहले दंगों का देश माना जाता था, बीमारू राज्य मानता था, लेकिन आज 8 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश विकसित भारत के राज्य में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है और हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम एआई की टेक्नोलॉजी पे आ गए, अब हम विकसित भारत की योजना बढ़ गए, अब हम जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठकर देखिए ठीक है सर, वैज्ञानिक हिंदू मुस्लिम के चक्करों में पड़कर आपस में मनमुटाव करने का समय नहीं रहा। ठीक है दीक्षित साहब, अब जनता के मनोभाव लौटूंगी मैं आपके पास। ठीक है, छोटी छोटी रिएक्शन अभी मैं सभी प्रवक्ताओं से ले लेती हूँ।